कुड़ी विदा हो रही है, जाओ कुड़ी नूं मिल लो। हुण पता नहीं उन्हें कदों आना कदों नहीं आनी, जाओ कुड़ी नूं मिल लो। और दुल्हन का बाप वो रोंदा नहीं, उन्होंने लगता है कि जे मैं रों फिर पता नहीं मेरे किन्ने जवाब होके फट जाने। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚੜ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਡੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਐਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸੀ। देख के आया, नहीं पापी है, पापी ने मैंने 11 रुपये दिते, 2 लड्डू। और दुल्हन की मामा दुल्हन भरा कह रही है बेटे रमेश बेटे भैन जा रही है, तेन मिल लो बेटे, तुम बचपन में शाम साहब खेडे इकट्ठे पढ़न गए हो, उन्हें मिल लो पता नहीं कदों आना, जाओ बेटे मिल लो। और दुल्हन के भरा ने सारी रिस्पोंसिबिलिटी लिया देती है, वो अपनी मां कहता माता जी इधर आओ, देखो ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹ 36 ਚਮਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਈਆਂ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਟੀਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ से भेजिया, मैं तुम अमृतसर उतरना, बड़ा अमृतसर आनी है, अभी बिलासपुर चले गए, तो पूछे मैं बिलासपुर क्यों गए, कहते वैसे ही थोड़ा जहा मजाक किया। और गड्डी सारे दिन पत्ते गड्डी के साइड पत्ते गड्डी गया, उत्थे पुलिस वाले रेट पई 4 रात की कटने, अपने घर समान जगह देखो पता अपने घर समान मेरे नाल 500 जाती, वो सिर्फ 250 ही रह गया, जिन्ने प्राप्ति सारे में नोट लग रहे हैं, सारे खाली हाथ आए थे, सारे हाथ से बैग बढ़ा है, बड़ी पांच मिनट की तरह है। जब मैं क्यों मिला मारा ना मैं भी बड़ा होगा, मैं मेरे क्लास जितने बड़े सीखे सारे बीए पढ़ चुके हैं, सारे लिया हो चुके हैं, जिसे मैंने कह जाना ना वे एक ही जवान लेकर कुछ बड़ा दे बेटे मामा आ गए सारे नंबर ठीक है, मैं लिया बड़ी सुटाई और मेरी गाल आवाज ठीक है, वो मेरे कहते थे मैं थप्पड़ मारता रहूं बात नहीं ਜਾਂਦਾ थप्पड़ ही मारना मेरे एवं एक मूवी बनती है, मूवी वाली है, मैं थप्पड़ मारने मूवी वाला है, मूवी की के लिए आया है, जो बड़े देखा मूवी वाली की समझ में 2 की समझ के ग्रेड में लड़ाई हो रही थी, थप्पड़ मार रहे एक मिनट में मेरा जी मेरा वो चीज जाता है ऊपर क्या ना इधर देख सारा खड़ा देख सारा खड़ा हो गई असल में मेरे का सोने का ए निशा इसका जो पता जी फुल के जी जा जी छावा तो ऊपर आना है भाई ये परिया बैठा है देखा सोने मेरी बहन है, मेरी बहन किसी बल्ले हिम्मत नहीं, मेरी बहन का हाथ नहीं समझ गया ना, मेरी विरोध भाई इधर तो पंगा वगैरह इतना गंदा होता ना, मैं बल्ले 2 कुड़ियां पढ़ूंगा बस मेरी बहन उन्होंने कट कुट के उन्होंने बेलना लगा के खा गया, मैं इतना कभी ना आ गया समझ गया ना, मेरी बहन को फॉलो नहीं करना, मैं ना अरे इधर मेरे पास आकर इधर सुन गया ना, हाँ समझ गया भाई की समझ गया, इधर तुम मेरा भरा होता मैं भी मेरा भरा। मेरे अजीज बाकी फौजदार साहब और उन्होंने इस पार्टी में मैं सारे बहुत बहुत धन्यवाद करता भी उन्होंने वेलकम कहना ताकि वो
श्री अरुणदास जी ते समूह अध्यापक साहबान अते मेरे प्यारे साथियों, सब तो पहला मेरे वालों सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। असी सैकंड ईयर के स्टूडेंट अज तुहानूं फाइनल वाले विदायगी पार्टी देण लई जिन्ना जोर ला सके उन्ना लाया ते ला रहे हैं। ते जे साडे तो कोई भुल चुक हो गई होवे तां प्लीज छोटे समझ के माफ कर दिओ। कोई गिले शिकवे पुराणियां गल्लां जो किसी साडे छोटियां नाल तुहाडे वड्डियां नाल होईयां होणगीਆਂ, कोई घटिया जिਹੀਆਂ गल्लां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पेपर दे के इस तो बाद किसी ने M.Com करनी है, MCA करनी है, मास्टर डिग्री कोई भी मास्टर डिग्री करनी है, लेकिन उत्थे अपने अध्यापक साहबान को जरूर याद रखना है क्योंकि असी जो अज जो भी इन्हां दे करके इन्हां तो बिना साडी कोई जमीन नहीं, असी कुछ नहीं है, इन्हां तो बिना असी फेल असी किसी भी मुकाम ते जाना वा तो सब तो पहला इन्हां नूं याद रखना है। हुण मैं गल शुरू तो की थोड़ा जिहा टाइम होर खराब करो तुहाडा। एक मैनूं गल याद आ गई, गुरु घर की गल करन लग्या ध्यान नाल सुणिओ। शाहे शहनशाह कलगीधर पातशाह दसम पिता दीन दुनी दे मालिक दुनिया दे राजे पछाणन वाले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का दरबार सज्जा होया सी। ਇਹ ਗੱਲ ਸਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਪੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਵੀਓ ਐ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, मैं बड़ी दुविधा में हाँ, मैनू समझ नहीं आ रही भी मेरी तुसी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैनू कुछ समझ नहीं आ रही। ते 52 कवि बोले बोलो जी गुरु जी असीं तुहाडे नाल ही हाँ, असीं तां तुहाडी सिफत सलाह लई होए बैठे आ, तुसीं सानू हुकम करो एक बारी, तुसीं साडे उते बेनती ना करो। ते गुरु साहब ने कहा गल बड़ी दुविधा वाली आ, मैनू कितों नहीं इहदा जवाब मिलिया हैगा, जे तुसीं मैनू इहदा जवाब दे दो ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ 52 ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਆ, ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ 52 ਕਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 52 ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਵੀਓ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ
महाराज परमात्मा जी हो मूर्ख मेरे मुताबिक मेरी रचना नाल ये ओनू कहते ने जेड़ा वध घट बोली जावे जिन्हों ये नहीं पता कित्थे किहड़ी गल करनी होई आवा तवा बोली जाना ओनू मूर्ख कहते ने। गुरु साहब कहते तसल्ली नहीं हुई मूर्ख किहनूं कहते ने कहते बैठ दूजे कवि नूं खड़ा कीता हाँ जी तुसीं दसो जी मूर्ख किहनूं कहते ने। उन्होंने जवाब दिता जी महाराज मेरे मुताबिक मूर्ख वो आ जिहड़ा कदे किसी की इज्जत करनी नहीं जानता दूजिया का वादा बोली जाना किसी का सत्कार नहीं करना बस अपने आप को दसना भी मैं ही मैं आ बाकी सब है भी ने वो मूर्ख होंदा। गुरु साहब कहते गल ही बड़ी कहते बैठ। तीसरे ने पूछा गया उन्हें आपके विचार दसे। गुरु गोबिंद सिंह जी 10 मिनट इतना ही सारे तो पूछते रहे पर कहते मेरे मन में तसल्ली नहीं हुई कहते मैनू अज भी नहीं पता लग्या कि मूर्ख किहनूं कहते ने। उन्होंने अखीरली लाइन में भाई नंद लाल जी बैठे थे उन्होंने कवि उन्होंने खड़े किया उन्होंने बड़े सत्कार नाल कहा ए भाई नंद लाल जी मेरे सिख खड़ा हो मैनू लगता भी तू दसेगा भी मूर्ख कौन हुंदा वा मैनू नहीं पता भी मूर्ख कौन आ। ते उन्होंने बड़े सत्कार नाल पहला गुरु साहब नूं प्रणाम किया हे परमात्मा हे वाहिगुरु तेनू तां सब पता तू तां दुनिया दी राजां बिठाउण वाला साडे तो की पंगा वा परमात्मा मैं तेरे मूहरे जवाब नहीं दे सकदा हैगा तू तां सब कुछ जानदा होया साडे नाल खेडां करदा वा पर फिर भी तू मैं तो पुछया है तुसीं मेरे तो इन्ने सत्कार नाल पुछया मैं तुहानूं सत्कार नाल ही जवाब दिंदा मेरे मुताबिक मूर्ख ਉਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। परमात्मा ने उसे बड़े जयकारा लाया बोले अज सानू पता लग गया कि मूर्ख किहनूं कहते ने ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह गल पॉइंट ने पासे उत्थे जिहड़ी मेन गल हुई सी गुरु साहब ने फिर विस्तार नाल दस्सिया कहंदे भी जदों उन्होंने भाई नंद लाल जी नूं अपने नाल खड़ा के कहंदे दस्सिया भी ये वा मेरा सिख इहने मैनूं दस्सिया भी मूर्ख किहनूं कहंदे ने भी मूर्ख मैं अज मेरे दिल में तसल्ली हुई आ भी हाँ किसी ने मेरी बाणी को समझा किसी ने मैनू मेरे विचारों को प्रगट किया तो उन्होंने दसिया अपने सारे कवियों ने दसिया भी हरेक ने आपके विचार दसे भी कि दूजिया की इज्जत करनी जेड़े दूजिया की इज्जत नहीं करते वो मूर्ख ने जेड़े आवा गवा बोलियां दे वो मूर्ख ने जिन्होंने गल करनी तमीज नहीं वो मूर्ख ने। गुरु साहब कहते उन्होंने आप मूर्ख नहीं कहते उन्नी देर तक मूर्ख तो होंगे ही ने लेकिन उन्नी देर तक नहीं कहते उन्नी देर वो ज्ञानता के अंधेरे में होंगे ने। जो उन्होंने इन्हां चीज़ों का ज्ञान हो जाता भी मतलब भी किसी की इज्जत करनी वड्डियां का सत्कार करना कोई गलत शब्द नहीं यूज करने बोलने वेले वो बंदे ज्ञानता के अंधेरे में होंगे हैं। जो उन्होंने इन्हां चीज़ों का पता लग जाता कि गलत ने तो वो ज्ञानी हो जाते हैं। जवाब करता मैनूं पता नहीं लग्या ते मैं अपनी गल पूरी करके जाऊंगा। गुरु साहब ने दसिया भी कहते भी वो ज्ञानता के अंधेरे में होंगे हैं जिन्नी देर वो परमात्मा का नाम ना लेंदे उन्नी देर वो मूर्ख ही रहणगे। सो उन्होंने दसिया कि मैनू इस व्यक्ति ने मैनू सही जवाब तां दिता वा इहदा कारण यह आ कि इसने पहला मेरा सत्कार किया मैनू लग्या भी ये मेरा आंसर दे सकता है जे अज ये सही जवाब ना दिंदा अज मैं दुनिया सामने झूठा पै जाना सी क्योंकि मैं यकीन करके इहनूं खड़ा किया ते इसने मेरी लाज रखी ते यही है मेरा सिख
ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ देखो मेरे प्रोफेसर साहब से प्यारे विद्यार्थियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮ।
जी आस की गल हुई है सुन आस तो अपनी कुट कुट के भरे पिछले साल सदा दिता सी आ साल पहुंचे आप नींद तो जगा दिता फिर एक शेर हाथ करूंगा ये शुरू शुरू की बात है वाह ताड़ियां ताड़ियां शुरू तो सुनाओ जी शुरू की बात है शुरू की बात है शुरू की बात है मैं जो सो गए ना उठना लिखा तुम पता शुरू की बात है पहला अफसाना है क्या शायरी है शुरू की बात है पहला अफसाना है आज पानी आने पे पहले नहाना है तो भी नींद खुल ही गई है एक शेर और आज करेंगे अब आपकी नजर में आज करूंगा अब आपकी नजर में आज करूंगा नजर में ठीक है पहले आपने बहुत बर्दाश्त किया चलो यार हम लोग समझ चलो ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰੋਮੀਓ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ आशकों की गल करन लग्या ठीक है बेवफा कुड़ियां निकलदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दो शेर वो आए हमारी कब्र पे कवर पे आए दिया बुझाकर चले गए जगा लेना सीनू वो आए हमारी कब्र पे दिया बुझाकर चल दिए वाह ये बचा कर चल दिए जो तेल था दिए में सर पे लगा के चढ़ I have a point. शेर वाली पढ़ मुझे पानी
के फिर करांगा जनाजा से मेरी जान आ गई है। अरे पीछे मुड़ कर तो देखो जरा आपकी दुकान